नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के कृषि, मत्स्य और जल संसाधन मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान से पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, लेकिन भारत के 2 ही राज्यों पे प्रतिबंध लगा है और पाकिस्तान के 1 राज्य पे। जी हां, भारत के उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य से जो जीवित पक्षी हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उसको नहीं खरीदा जा सकता है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। यहाँ से यदि कोई व्यक्ति जीवित पक्षियों का आयात अब करता है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। उसके ऊपर ओमान सरकार ने जुर्माने का भी निर्धारण किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 88 नए मामले दर्ज हुए हैं और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या 3,03,639 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,095 को क्रॉस कर गया। मंत्रालय ने बताया है कि ओमान में 3 दिनों के अंदर 1,359 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और टोटल रिकवर हुए लोगों की संख्या 2,96,527 है। मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटे के अंदर 2 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और टोटल इस समय हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या 41 बताई जा रही है, जिसमें से 24 लोग आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। भारत और ओमान के बीच गहरी और कालातीत दोस्ती का वर्णन करने वाली एक विशेष किताब ओमान इंडिया टाइज अक्रॉस सी एंड स्पेस का रविवार को औपचारिक रूप से विमोचन किया गया। इस पुस्तक को ओमान डेली ऑब्जर्वर के वरिष्ठ संपादक श्री सैमुअल कुट्टी और सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संध्या राव मेहता ने लिखा है। ये भारत और ओमान के साझा विरासत के ऊपर प्रकाश डालती है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ओमान किस तरह से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के अवसरों को देखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, उसके ऊपर पूरी पुस्तक ये निर्धारित है। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि डोफार प्रांत के 2 दुकानों और घरों से तालों को तोड़कर उनके तिजोरियों से पैसे चोरी करने के आरोप में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से ताले तोड़ने से संबंधित औजार बरामद किए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि अल माजियोना में आज से यातायात, पासपोर्ट और निवास से संबंधित जो कामकाज हैं, रॉयल ओमान पुलिस यहाँ पे स्टार्ट कर रही है। डोफार प्रांत में स्थित है और यदि किसी व्यक्ति को अपने पासपोर्ट, निवास, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट वर्क की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस ऑफिस में अब जा सकते हैं। ये ऑफिस आज से ओपन हो चुका है। श्रम मंत्रालय ने एक अपडेट अनाउंस किया है कि उत्तरी अलसर्किया राज्यपाल में 13 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जो कि ओमान नेशनल कंपनी में ये वैकेंसी आई हैं और इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। mol.gov.om पे जाकर के आप नौकरी के अवसर में अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ओमान में 3 अक्टूबर से भारतीय मूल के जो बच्चे हैं भारतीय स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ दारसेत और दूसरा है जो इंडियन स्कूल ऑफ सीवी, दोनों स्कूलों में 3 अक्टूबर से बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूलों में जा सकते हैं। क्लास 10th और 12th के बच्चों को सबसे पहले आमंत्रित किया गया है। सबसे पहला जो बैच सुबह सवेरे 7 बजे से 10:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक दूसरा बैच चलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को 9वीं और 11वीं 9th और 11th के बच्चों को स्कूलों में आमंत्रित किया जाएगा और इसी शेड्यूल से उनकी भी शिक्षा दी जाएगी और इसके बीच में सभी क्लास के लिए ऑनलाइन शिक्षाएं स्टार्ट रहेंगी। इंडियन स्कूल ऑफ दारसेत ने एक सर्कुलर जारी करते हुए बताया है कि जितने भी बच्चे हैं अपना मास्क, हैंड सैनिटाइजर, टीकाकरण का प्रमाण पत्र, रुमाल, टिश्यू, पानी की बोतल, टिफिन और समय सारणी के अनुसार स्कूलों में अपने पाठ्य पुस्तक के साथ पहुंचे और यदि उनको बुखार, खांसी, सर्दी, यदि कुछ ऐसा अस्वस्थ आप महसूस कर रहे हैं तो बच्चों को जबरदस्ती स्कूलों में लाने की आवश्यकता नहीं है। सऊदी और ओमान के बीच में व्यापारिक संबंध तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सल्तनत के लोक अभियोजन ने रविवार को सऊदी अरब साम्राज्य के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात करते हुए आपराधिक न्याय के क्षेत्र में सहयोग और प्रगति के अनुभवों का आदान प्रदान किया। इसके बारे में चर्चा हुई। ओमान में विदेशी लोगों को अरबी भाषा सिखाने के लिए सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय में 2012 से ही एक कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, जिसके तहत विदेशों से आने वाले लोगों को अरबी भाषा सिखाई जाती थी। एक बाकायदा कोर्स इसके लिए स्टार्ट किया गया था 2012 से और 2012 से 2019 तक अब तक 55 देशों के 1048 से ज़्यादा छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं और 209 छात्र सबसे ज़्यादा अमेरिका से आए हैं और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है जहां से 136 छात्रों ने इसमें एडमिशन लिया और ओमान में
स्थित थाईलैंड के दूतावास ने एक अपडेट दिया है कि 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शाम 5 से रात 9 बजे तक थाई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वाटर फ्रंट को पूरी तरह से आगंतुकों के लिए सजा दिया गया है, जहां पे थाईलैंड अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपने कल्चर को इसमें प्रदर्शित करेगा। भारत के नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर ओमान पहुंचे हैं और इस यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि भारत और खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसमें विस्तार दिया जाए। अधिकारियों ने बताया है कि 27 से 29 नवंबर के बीच जो भारत के नौसेना प्रमुख हैं ओमान में रहेंगे और यहाँ पे खाड़ी देशों के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अपने ओमानी समकक्ष एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहम्मद अल राबी से भी वो मुलाकात करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।